बता दूँ। बोला इतना खुशी लगा थे कि मैं यहाँ पर खुशी लगा कैसे प्रकट करूँ। देंगे क्या कल आप अमित शाह जी को? जी, उसके लिए कुछ गिफ्ट बनाया है, कुछ मेमेंटो बनाया हूँ। सरप्राइज कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर। दादाजी तो खैर हमने भी तो दादाजी को देखा नहीं है, तो रहते बहुत खुश होते वो भी। लिखा है ऐसा करके रमन सिंह जी को, तो आज मतलब वो सपना साकार हो रहा है भाई। जब या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित संकरम प्रदि देव इसला वंदिता श्यामं पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यां पा जय मातु जय जगदीश्वरी जयार्थ जो सरस्वती कमला समान स्वरूप धारी हंस वाहिनी भगवती। जी बिल्कुल, आज हमारे सामने उषा बारले मैडम मौजूद हैं जिन्होंने वाकई में इतिहास रच दिया है। भिलाई की जो पावन धरा है, इस धरा में आज लोग इस बात के लिए प्रफुल्लित हैं कि राष्ट्रपति भारत देश के राष्ट्रपति के हाथों इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है उससे वाकई में पूरे देश के साथ आज पूरा भिलाई दुर्ग भी, पूरा छत्तीसगढ़ भी जश्न में डूबा हुआ है। कल इनके घर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं, इनसे मिलने मुलाकात करने। उन्होंने इनसे वादा किया था कि मैं आपसे एक बार जरूर मिलूंगा। हालांकि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं आपके घर। नमस्कार, जय जवाहर भाई। तय पूछा था तो मैं बता दूँ। बोला इतना खुशी लगा थे कि मैं यहाँ पर खुशी लगा कैसे प्रकट करूँ। धन्य है मोर भाग्य ला, कौन जन्म में ऐसे भाग्य में पुण्य करे रहे हो, एक आज पुण्य फल हमला मिला थे। मन में ऐसे लगन तो रही, महू एक दिन अच्छा आदमी बन जाते हो, अच्छा काम कर लेते हो, और वो मोर कामयाबी हो जाती तो अच्छा आदमी से मुलाकात हो जाती। ऐसे मन में एक सपना रही से, तो काम के लिए तो मैं पीछे नहीं हटे हूँ। हर रात और दिन एक करके मैं अपन मेहनत करे, संघर्ष करे, काम करे। यहाँ तक कि मैं सेक्टर 1 के अंदर में आज उतना बड़े गृह मंत्री जी है, मोर छोटे से कुटिया में आहूँ कह के मोला जानकारी दे आवत है। मैं स्वागत करता हूँ मोर मैं बाबूजी के। और तो वही सेक्टर 1 के अंदर में मैं केला और संतरा बेच के मोर जीवन ला चलाया हूँ। मोर गरीबी परिस्थिति चलते हैं और वही काम करते करते आज मैं संघर्ष करें, और संघर्ष करते करते आज अतका दूर पहुँचे हूँ। अहो भाग्य की 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी दाई के हाथ से मोला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करी से। वही बीच में हमन बैठे रहे, एक के साथ होटल में खाना खाए। बाबूजी भी रही से, शाह बाबूजी यहाँ। तो बात के दरमियान चर्चा चलते, मैं तो भेलाई जाते रहता हूँ, मैं आया हूँ भेलाई, लेकिन इधर भेलाई आवे तो मोरो घर आवे बाबूजी के बोलूँ। बाबूजी मोर बात स्वीकार करी, इस मानिस ठीक है, मैं जब भी भेलाई आऊँगा तो जरूर आऊँगा कि पुलिस। आज वो बात था पूरा हो गए, मोर सपना साकार हो गए। और आज बाबूजी यहाँ 22 तारीख के आज दिन आवत हवे, हमन धन्य हो गए, हमार बारले परिवार धन्य हो गए, साथ साथ हमार पूरा भिलाई वासी मन धन्य हो गए। बहुत अच्छा है कि हमारे भिलाई के पावन धरती में जो हम धरती से जुड़े हैं, हम एक किसान के बेटी हैं। और किसान की बेटियाँ अपन कर्तव्य, अपन संघर्ष, अपन मेहनत करते करते अतका दूर पहुँचे हैं। तो आज हम लोग अतः गर्वान्वित होते, अतः खुशी होते कि हम हकीकत में ये जीवन में हम एक अच्छा काम करे हैं। तो हमारे अच्छाई ला देख के, हमारे सच्चाई ला देख के, हमारे कर्मठ ला देख करके, हमारे अतः बड़े महान जो शाह जी गृह मंत्री जी दिल्ली के अपन गृह ग्राम मंदिर ला छोड़ के मोर एक गरीबी की कुटिया में आते, यहो भाग्य में धन्य हो गए। जैसे एक गाना गा के मैं तुम्हें बताता हूँ। गा के भजन हरि के चोला तर जही रामा, गा के भजन हरि के चोला तर जही रामा, चोला तर जही रामा, चोला तर जही जी, चोला तर जाही भैया, चोला तर जाही गा के भजन हरि के चोला तर जाही। सौरी के बोहिर सुदामा के तांदुल रुचमुच भोग लगाई, सौरी के बोहिर सुदामा के तांदुल रुचमुच भोग लगाई, रुचमुच भोग लगाई जी, रुचमुच भोग लगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई जी रामा।
गा के भजन हरि के चोला तर जही रामा, गा के भजन हरि के काया तर जही रामा। ऐसे हमार महाभारत के अंदर पंडवानी में हमन अपन सुर और संगीत ला मिला मिला के ऐसे छोटे छोटे गीत लगाथन। जैसे सौरी दाई हा राम भगवान आही कह के भरे जंगल में काटा खूटे में नदी नाला पहाड़ पर्वत के बीच में रह के रोज भगवान आही के इंतजार में बैठे रही। एक दिन न एक दिन वो माता के सौरी दाई के सपना साकार हुईस और स्वयं चल के राम भगवान ओकर छोटे से कुटिया में गिस। सौरी दाई पवित्र हो गई, ओकर जीवन अमर हो गई। आज कह जाए कृष्ण भगवान के मित्र है सुदामा जी, छोटे से पोटली में एक चावल के तांदूल लेके भगवान कन्हैया के पास में पहुंचिस और भगवान कन्हैया बोले एक मित्र मान के बहुत सुंदर सम्मान दिस। तो आज सुदामा के भी काया तर गए। बस उसी प्रकार अतिक बड़े महामहिम देश के राजा जो न चल के मोर भिलाई नगर में आवा थे, वो भी मोर छोटे से कुटिया उषा बागले के घर में आवा थे। तो जैसे उमन तरी तैसे महूम कर चरण में तर जहूं और तर गए। यही मोर आशा विश्वास हवे। मैं ओकर चरण छू के प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और जैसे मोर घर में आई जैसे हमन खाथन पीथन भाजी कोदाई आमा के चटनी, बस उसी प्रकार उसने ओकर मान सम्मान करूँ। और हमार परंपरा है त्योहार के दिन ठेठरी खुरमी बनाथन, अच्छा त्योहार मनाथन। ये हमार पुरखा से चला चले आते। बस ओकर बाद वही चीज के पकवान बना के रखे हम बाबूजी खिलाऊं कह के ठेठरी है, कुर्मी है, अरसा है, करी लड्डू है, तिली लड्डू है, यही सब चीज ला खिला के बाबूजी के सम्मान करूं, ये मोर विश्वास है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया, सारा चीज सीक्वेंस के साथ बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जहन में जो आज चर्चाओं का विषय है कि कौन है उषा बारले जी, जिन्होंने देश के गृह मंत्री को यहाँ पे मजबूर कर दिया आने के लिए। आखिर में क्या शख्सियत है वो और क्या था उनका शुरुआती दौर, आखिर में आप क्यों आई इसमें? अब ये बात लो तो मैं नहीं जानो, पता नहीं सदगुरु बाबा घासीदास जी हा और माता रानी हा ओकर मन में कैसे विचलित करीस, कैसे सपना आईस और कैसे वो सोचिस। अब येला ओकर मन के बात ला मैं नहीं जान सकूं, लेकिन हाँ एक मन में ऐसे होते कि भक्त से बड़े भगवान होते और भगवान से बड़े भक्त होते। अगर भगवाने भगवान सब जन हो जाही तो ओकर पूजा कौन करी, और सबे जन भक्त हो जाही तब काकर पूजा करी। आज पांडवानी गायिका के दुनिया में आप एक बेताज बन चुकी हैं, बादशाह बन चुकी हैं। पहली बार आपने शुरुआत कब किया था, कब आपको लगा था कि जो है कि मुझे पांडवानी गायिका बनना चाहिए? पंडवानी गायिका बनना चाहिए, ये तो मोर शुरू से प्रयास रही से। हमन जब छोटे छोटे रहे ना तो पंथी नाचत रहे और पंथी में बहुत सारा लड़की लड़का रही, 25 लड़की 25 लड़का के टीम से 50 लेकर रहे। वो 50 लड़का के साथ बहुत कार्यक्रम करें, हर जगह पहला पहला पहला, सेकंड तो कहीं सोचे भी नहीं रहा, सब जगह पहले आते हैं। ओकर बाद में कुछ लड़की लड़का मन के अब बड़े हो गए तो शादी बर ब्याह हो गए, तो फिर लड़का मन सब छरिया गए। वो लड़का मन मुझसे थोड़ा बड़े रही से मेरे से छोटे रहे हैं। और ऐसे भी एक तुला अच्छा बात बता दो कि मोरो शादी बचपना को है, मैं 2.5 साल के रहे हूँ, मोर शादी हुई था, मोर शादी हुई से तब मैं 2.5 साल के रहे हैं। सन 71 में मोर शादी हुई, 68 के मोर जन्म में, अब 71 लगी ले तो 3 साल के रहे। बिल्कुल बिल्कुल हैं और हमार बारले जी हा 5 साल के रहीस। अच्छा, तो मरवा भावर पररा भावर के थे ना, वैसे हमार मन की शादी हुई। अच्छा मोर पिताजी एक साथी शादी करीस कि मोर पिताजी के में हाँ चौथा पन के लेकर 3 पन मोर पिताजी के बीत चुके रही से। तो मोर घर में कोई संतान नहीं है, मोर घर में कोई दीपक के जलाने वाला नहीं है करके मोर पिताजी ला बहुत चिंता रहा है। तो और फिर और कोई दूसरा माँ शादी करके लानिस, हमारे बड़ी माँ छोड़ के दूसरा माँ शादी करके लानिस। तो फिर दूसरा माँ के ही हमन संतान हम, तो सबसे मोर पिताजी के मैं बड़ी बेटी हूँ। तो जब मोर बाबू मोर बहुत मैं करे और मैं बचपन से मोला सोना या चांदी पहरावे, गरीब रहा था बोला सबके बेटी है उसी के कही के। तो ऐसे हमारे मन के बचपना बीते है। और तो ये सत्य मोर शादी करीस कि मोर अभी ये उम्र, मोर अभी उसी मोर फिर मन में भटकते रही, एक सती मैं शादी कर देता हूँ। ऐसे करके जब मैं 2.5-3 साल के हुई ना तो रिश्ता मिल गए। तो हमारे जो ससुर जी से चर्चा करीस, हमारे ससुर जी हमारे पिताजी से चर्चा करीस कि हाँ ये लड़का मन बढ़िया है, चल दोनों जन के लड़का के
पुत्री पुत्रा जैसे बिहाव करथन उसने शादी कर देतन बढ़िया, एक इतिहास में नाम रह जाई, उमन सोचे रही नहीं। आज ओकर इतिहास के नाम जागृत हो गए और सामने आ गए। तो वैसे मोर शादी है पर्रा भावर में बचपना में मोर शादी हुए, 14 साल के बाद में ससुराल आए। और मोर गाय बजाए के जो ललक रही तो बचपना से पिताजी कई बार मोर मना भी करिस कि गाना बजाना करना ठीक नहीं है बेटी, और वो भी ते लड़की जाता ऐसे करके। लेकिन माँ सरस्वती के देन है, जब वो आत्मा में विराजमान ले लेते तब वो लोग कोनो मना नहीं कर सके। तो मोर पिताजी बहुत मना करिस, यहाँ तक मोर कुआं में डाल दिस, हम लोग कलाकारी नहीं करने के। अच्छा हो गया कि वो कुआं में कम पानी रही, में कुछ नहीं हुए। भाई जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी हो। तो घर वाले लोग और अस्ती बस्ती पारा पड़ोस गई मन, हाँ कुआं में बाल्टी डाल के रस्सी डाल के फिर मोला निकाली। वो दिन हो गए, फिर मोर पिताजी ने बहुत सारा उमन बोली कि आप कैसे करते हो भाई, लड़का के उम्र है और ओकर गाय बजाए के ओकर जो दिल हो थे वो लाते हैं, काबर मना करत हस, अरे समय ला काकरो किस्मत ला कोनो देखे नहीं रहा है, आप बोला मना मत करो। फिर मोर पिताजी बहुत रोइस कि मैं का कर डरे वैसे करके। फिर बाद में अपन आप में बोला फिर कंप्रोमाइज होइस और गांव के मन सब बस्ती के मन सब समझाई कि देखो भाई अब मुझसे गलती हो गई, क्षमा करूँ, लेकिन अब मोर बेटी है, अब गाँव बजाते तेला अब नहीं मना करूँ। यहाँ जो भी अपन हासिल मुकाम अपन सोचे हुए अपन दिल में जो मुकाम में जाने करके अब वो कर लेवे, मतलब कोई सीखवा शिकायत नहीं है। मैं बोला प्रोत्साहन करूँ, मोर पिताजी भी मतलब प्रोत्साहन करने चालू कर दी और कोई जगह जाए जाकर मना नहीं करी। आज ऐसे वो पिताजी ला मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे होनहार बेटी ला ये धरती में छोड़ के अमानत चल दिस। और मोर पिताजी के ही देन है, मोर पिताजी भी पहले बहुत बड़े कलाकार रही, जो है नाचा कहते ना, नाचा में वो नजरिया के काम करत रही से। और मोर फूफा जी चिकारा बजावत रही से, जो चिकारा बजा बजा के मोला पंडवानी और पंथी ला सिखाए हैं। तो होकर बाद सब लड़की लड़का मन के जब बड़े बड़े हो गए, शादी बर ब्याह हो गए ना, फिर मोला पंडवानी सीखीस। पंडवानी सीखे तो मैं यहाँ मैंने 7-8 साल के 9 साल के हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ चिकारा में पंडवानी गाना सीखे। तो सबसे पहले मंच में कुर्सी पार के मंच में कार्यक्रम दिए, फिर वहाँ से फिर धीरे 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 हौसला बुलंद होवत गीस। और फिर हर जगह हमारा कोनो गाँव में छठी मनातीस, कोनो गाँव में घर पूजा करतीस, और कोनो घर अब कई ठन मतलब फंक्शन करते, वहाँ बुलाती तो वहाँ 1 घंटा 2 घंटा अपन कार्यक्रम करन और कुछ पैसा दे देवे, खुश हो जावन का। तो एक मन में लालच भी होते कि कलाकारी करने से पैसा भी मिलते, बच्चा रहा छोटे रहा तो वो पैसा से बढ़िया अपन कुछ ड्रेस वगैरह खरीद लेवन। ऐसे ऐसे हम उनके सिलसिला बढ़ते गए और बाकी कार्यक्रम भी चलते गए अच्छा अच्छा जगह में। अब का गाँव की में अब करते करते रटत विद्या खोदत पानी कहते, जैसे साहब वो विद्या ला छोड़े नहीं हो, आज भी रटत हूँ। उसके बाद में आकाशवाणी कलाकार बने हो, दूरदर्शन कलाकार बने हो, आकाशवाणी में भी A ग्रेड के कलाकार हूँ। और ऐसे भारत के कोनो ऐसी जगह नहीं हुई जी मैं नहीं गई हूँ, और भारत के पूरा कोना कोना घूम गए हूँ, कार्यक्रम गए हूँ। हर जगह से मतलब प्रोत्साहन मिला चले आए और सबके आशीर्वाद मिले है। और एक साथ साथ हमला बीजेपी सरकार है, जिस समय बाबू मन के शासन चलत रही से, रमन बाबू रही से, ब्रिजमोहन भैया रही से, मुकर मन के जो शासन में रही से भैया रही से, प्रकाश पांडे जी भी रही से, वो समय मोला विदेश के ऑफर आई। तो इकर मन के दया दृष्टि से कृपा से आशीर्वाद से मैं 12 ठन गाँव विदेश भी घूम के आ गए हूँ। न्यूयॉर्क लंदन के अंदर 15 जो गाँव रहते ना, वो गाँव में जा जाके पूरा कार्यक्रम करे हूँ। मेन तो लंदन न्यूयॉर्क और जापान है, लेकिन वो अंदर छोटे छोटे रकबा गाँव नहीं बनते, वो गाँव में 10-12 प्रोग्राम में गाँव में जाके कार्यक्रम दिया हूँ। वो गाँव के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा वहाँ के आदमी मन भी बहुत अच्छा रुचि लेते। बोली भाषा ला तो समझे ही नहीं, लेकिन वो जो हमारे संगीत बजते थे। लेकिन हाँ वो 2007 में विदेश गए हैं, उस समय कैमरा ये उतना जमाना नहीं रही थी। तो हम कैमरा धर के नहीं, एक टूटा कैमरा धर के वो कर रहे हैं, वो कैमरा ग्रिल हट भूल गई। तो एको ठन हम वहाँ से पहचाने नाने, वो तो कोनो कोनो भैया मन जे चला के ते मन कहीं कहीं खींचे ना, तिकरे फोटो आए दे मन तेना थोड़ा बहुत दे दे रख दे हम घर में, ठीक है। ऐसे मोर दिनचर्या जीवन चलत है। अच्छा है, मोर काम ला अच्छा देखीस, उमर ला अच्छा लगीस, मोर मेहनत ला देखीस, तो आज मोर मेहनत रंग लाइस, तो मोला पद्मश्री के लायक समझीस, तो पद्मश्री दे के सम्मान करीस। हम उषा दीदी को पहली बार कब सम्मान मिला, पहली बार कब अवार्ड मिला आपको? पहली बार तो अवार्ड मोला वे हमारे जो BSP के जो कार्यक्रम होते ना, MD रही से पहली गुजराल साहब
वो मोला पहले सम्मान कर रही सर, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान कर रही से। और अपन हमारे रायगढ़ है ना, वहाँ चक्रधर सम्मान से सम्मानित कर रही से। हमारे छत्तीसगढ़ में रमन बाबू के जब शासन चल रही से तो गुरु घासीदास सम्मान से मैं भी सम्मानित हूँ। राज्य अलंकरण ये सब चीज़ मना सब सम्मान, और फिर पूरा प्रांत में तो फिर सम्मान नहीं देता, सब शिल्ड वगैरह में तो सब भराए घर में बहुत सम्मान मिले मोला, और आज तक मिलते हैं। और इच्छा है और मन में जागृत है कि मिलते रही। और बस मैं यही मन से हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सियान मन से आशा करता हूँ कि ऐसने महल बनाए रखे रहा है। और मोला कोनो चीज़ की आशा नहीं है, ये करवाने की आशीर्वाद की आशा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको सीजी प्राइम की टीम की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना बड़ा अचीवमेंट आपको मिला, और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आपके घर आ रहे हैं भोजन पे, आपसे मिलने आ रहे हैं। एक आखिरी बात जो थी मैडम, ये बताएंगी कि आप लगातार अवार्ड पाया आपने, जी जी, कई देश और विदेशों का भी दौरा किया आपने। जी जी, कभी बचपन में आपने परिकल्पना की थी कि इस तरह का अचीवमेंट मिलेगा मुझे? जी जी जी, मैं बचपना में ही परिक्रमा करे रही हूँ। काबर कि जब मैं छोटे रहा तो रेडियो में जब गाना आया ना, तो मैं रेडियल पकड़ तो गाना चलत रहा, और वो लोग घुमा घुमा के देखते हैं कि कैसे रेडिया नाच उन दिखा थे, और एक भीतरी में आदमी कैसे घुस के गाना गावा थे, कैसे घुस के गावा थे। बार बार रेडियो देखते हो कौन जगह में बैठे हुई, और एक रास्ता कहाँ हुई जब हम जैसे आदमी बुलक जाए, बताई कहा है ये लड़की पागल हो गए है, अरे नानचू रेडिया में आदमी कहाँ घुसी, वहाँ रेडिया में गाने आवत है, ओकर कोई और दूसरा विधि है। कोई रायपुर में बैठ के गात है, वह रूम के अंदर ओला वायर के वजह से यहाँ तक हमन ला पहुँचाते जेला हमन बैठ के सुना था। तो मैं भी एक दिन रेडियो में गाना गाऊँ, एक दिन मैं भी दूर टीवी में मोर चेहरा दिखे और रेडियो के अंदर मोर गाने आए। एक मैं संकल्प ले रही हूँ, धन्य है वो महान पुरुष ला गुरु घासीदास बाबा जी ला, जो वो मोर कल्पना ले आज मोर पूरा कर दी। मैं एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैडम के हस्बैंड क्या करते हैं? और मोर आदमी है तो बीएसपी में करते काम। और सबसे बड़ी धन्यवाद तो हमें अपन पति देता हूँ कि आधी रात के बरसात पानी में, हवा में, भरी धूप में जे मोला हमेशा आगे बढ़ाए के प्रयास में, जहाँ चल बोले वहाँ मतलब मोर साथ में चलिस और साथ ला निभाइस, तबे में अतका दूर पहुँचे हैं। अगर मोर मना करते तो मैं रुक जाता। आपने अपने और अपने पिता के बारे में बता दिया, अपने परिवार के बारे में बता दिया। जी जी जी। आपके कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? मोर 4 बच्चा हवे, बड़े बेटा 2 बेटा है और 2 बेटी है। बड़े बेटा के नाम सुनील बारले है, छोटे बेटा के नाम रूपेश कुमार बारले है, बड़ी बेटी के सरस्वती बारले है और छोटे बेटी के वंदना बारले है। 4 बेटी है और सभी बच्चे के शादी हो गए, और सभी बच्चे के शादी हो गए, सभी के बच्चे लोग भी आ गए। छोटा बेटा का भी शादी किया, उसका बच्चे वगैरह भी नहीं आए। बाकी पूरा परिवार सुकून है और सब अपन अपन जियत खाते लड़का मन। तो कल की जो प्रोग्राम है आपके घर में, वो उसको लेकर क्या आपके परिवार वाले बच्चे आपके सब आ चुके हैं? जी 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 जी, बेटी मन भी आ गए, दमाद भी आ गए, यदि बेटे मोर दमाद है, बड़े दमाद है, वो भी दमाद आ गए, सब कोई आ गए। कल हमन पूरा परिवार मिल के हमारा शाह बाबू के बढ़िया दंडवत करबो, प्रणाम करबो। और हमार जो संस्कृति धराधर है, पकवान भोजन, ठेठरी, कुर्मी, करी लड्डू, तिली लड्डू, अरसा रोटी, ये सब चीज़ से हम बाबूजी के सम्मान करबो और जो हमन खातन वही खिलाबो। ये हमारे मन के विश्वास आशा मान। जी बिल्कुल, धन्य है वो पिता, धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे शख्सियत को जन्म दिया जो आज देश ही नहीं पूरे विदेश में भी इनका डंका बजता है। पांडवानी गायिका की पद्मश्री सम्मान से इन्हें अवार्ड मिला है। और आपको बता दें कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इनसे मुलाकात करने आ रहे हैं, इनसे भेंट करेंगे, इनके पूरे परिवार से भेंट करेंगे। और आखिरी बार मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने माता और पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद भाई। धन्य है मोर माता जी ला। मोर माता जी मन 2 रही से, बड़े माता जी रही से जेकर सुकुआरो भाई, स्वर्गीय सुकुआरो भाई जांगड़े नाव रही से। दूसरा माता ला फिर शादी करके लानी मोर पिताजी, काबर की बड़े माता के कोई वंश नहीं रही से, तो मोर छोटे माता जी ला शादी करके लानी। मोर माता जी के नाम है धनमत बाई जांगड़े, ओकर हमन वंश है। तो मोर माता जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मोला बेटी ला जन्म दे के आज माता पे ये धरती के नाम ला रोशन करते करते माता पिता के भी नाम ला रोशन करते, अब ये देश दुनिया के नाम ला रोशन करते। एक सती हमारे माता पिता मन भी बहुत खुश है। खैर पिताजी तो खत्म हो गए,
बड़े माता जी भी खत्म हो गए। मोर माता जी जो जन्म दे है वो माता जी अभी मोर पास में उषा जी। दीदी से हमने बातें की। उषा दीदी ने सब कुछ बताया, अपने बचपन से लेके जो है कि अभी तक का सफर उन्होंने हमसे साझा किया, सीजी प्राइम की टीम से साझा किया। हमने सोचा कि ये खुशी का जो पल है आज इस परिवार, ये जो परिवार है ये खुशी के पल से जो है कि गुजर रहा है, तो हमने सोचा कि उस खुशी में जो शामिल होने जो लोग आए हैं, इनके बेटे, इनकी बेटियां और दामाद भी आए हुए हैं। ये खुशी का माहौल है, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आए हैं और क्या कुछ इनके मन में चल रहा है जो है कि। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन चतुर्वेदी। जी, कहाँ से रहते हैं? मैं बालोद जिला डॉक्टर लोहारा से। अच्छा अच्छा। तो अभी आज आपकी सासू माँ को आज इतना बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ, तो कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा देश को चलाने वाले इतने बड़े शासक हमारे छोटे से कुटिया में आ रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ हमारी मम्मी जी का, पापा का, पूरे परिवार का सम्मान हो रहा है, पूरा हमारे भिलाई का सम्मान हो रहा है और छत्तीसगढ़ का सम्मान हो रहा है, तो बहुत बड़ा खुशी की बात है। और बोल नहीं सकता अब आगे क्या बोले, इतना बड़ा खुशी है। तो जी जी बिल्कुल, ये बड़ी बेटी है इनकी। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम सरस्वती है। जी वही बहुत खुशी की बात है। उनके स्वागत के लिए हम बहुत सारी तैयारियां भी करें, जैसे कोई त्योहार आता है तो बहुत से पकवान बनाते हैं ना कि हमारे मेहमान को खिलाना है जी जी, वैसे ही हम उनके लिए बहुत सारे पकवान कल रात को ही सब मिल के बना लिए हैं। बस क्या क्या कुछ खास है, क्या बनाया है आपने? खास वही है जो हमारे छत्तीसगढ़ का मेन जो होता है खाने का, ठेठरी, खुरमी और अरसा और करी लड्डू जो शादी में मेन दिया जाता है वो, तो वही सब चीज हम उनके लिए तैयार किए हैं। जी बिल्कुल। आप कहाँ रहती हैं? आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी यहीं हुई है, मैं दुर्ग में रहती हूँ, मेरा नाम वंदना बादले है। जी, आपकी माता जी को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, कैसा लग रहा है, आपके मन में कैसा विचार आ रहा है? सम्मान जिस दिन मिला उस दिन तो हम लोग रो पड़े, मतलब सब जन एक दूसरे का गले मिल के रो पड़े कि मतलब जो बरसों से सपना देखा था 25 साल बाद वो अब साकार हो रहा है। तो उस दिन तो मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हम लोग कि हम लोग मतलब बता नहीं सकते, सब लोग मतलब पूरे घर एकदम भावुक हो गए। उसके बाद फिर आज वो दिन आया, अमित शाह जी हमारे घर आ रहे हैं मिलने के लिए मम्मी से, तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि मतलब जो पूरी देश को चला रहा है आज वो मेरी मम्मी से मिलने आ रहे हैं। और हमारा जो सेक्टर 1 जहाँ हमारा पुराना घर हम जहाँ रहते थे वो हमारा जो सेक्टर 1 वाला घर है वो आज मम्मी की वजह से पूरा सेक्टर 1 फेमस हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल हो गया है, पूरा मोहल्ला चकाचक हो गया है। मेरी फ्रेंड सर्कल, मेरे जितने रिलेटिव है, जितने सबका इतना बधाई आ रहा है कि आपकी मम्मी की वजह से हमको भी ऐसा गर्व फील होता है कि हम इसकी बेटी की फ्रेंड हैं, ऐसा करके सब ऐसा बोल के अपने आप में भी वो सब मेरे जितने फ्रेंड है वो लोग सब अपने आप में भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने जानते हैं उनको, पहचानते हैं जो आज इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। तो वो चीज़ अमित शाह जी के लिए तैयारी भी किए हुए हैं, उनका मतलब आरती वारती करेंगे उनको वेलकम के लिए। आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? मेरी शादी को 4 साल हो गए। 4 साल पहले जब आप घर में रहा करती थी, हाँ। तो उस वक्त जब मम्मी रिहर्सल किया करती होंगी तो कभी ऐसा लगा कि मम्मी क्या कर रही हो आप, इस टाइप से कभी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि मम्मी जैसे कि सिंगर है तो वैसे उनको देख देख के जैसे जेनेटिक रहता है ना बच्चों में, तो हम दोनों बहन भी उस टाइप के सिंगर हैं। मतलब हालांकि स्टेज शो नहीं किए हैं लेकिन हम अंदर में इंटरेस्ट जगता है कि हम भी सिंगर बने करके। तो मम्मी के साथ भी हम लोग हेल्प करते हैं, अपना पंथी सॉन्ग जो होता है बाबा जी का उनको भी गाते हैं, कभी कभी कोई जगह स्टेज शो भी किए हैं ऐसा। तो हमारा भी इंटरेस्ट है उसमें, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं लगा कि मम्मी ऐसा कुछ गलत कर रही, ऐसा नहीं लगा। नहीं तो आपको लगता है क्या कि जो मम्मी को जो सम्मान मिला है एक दिन आप लोग को भी मिलेगा? हाँ लगता है, मम्मी को देख के ये चीज मतलब एहसास हो चुका है कि जो इंसान मेहनत करता है ना, बचपन से देख रही मम्मी को वो क्या बोलते हैं मेहनत करते, तो उनका जो मेहनत जो रंग लाया ना वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो चींटी ऊपर चढ़ता है तो एक दिन ऊपर पहुंच ही जाता है, गिर गिर के वो चीज मैंने अपनी मम्मी में देखा है। तो आज आपके दादाजी हाँ, होते तो कितने खुश होते? बहुत खुश होते। उनके लिए कुछ विशेष? दादाजी तो खैर हमने भी तो दादाजी को देखा नहीं है, तो रहते बहुत खुश होते वो भी, ऐसा है। एक सपना आया था आपको, कुछ बता रही थी मम्मी आपकी? हाँ, अच्छा आपको आया था क्या? आपको बिल्कुल ये बहन थी भाव मैं खुद भी हो गया क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
मम्मी को वही अचानक ही मेरे को रात को ऐसी सपना है, उस समय बहुत रमन सिंह चल रहा था ना 2010 और 11 में, तो अचानक ही मैं सुबह सो के उठ के देखी सपने में तो कि घर में ही मम्मी के साथ रमन सिंह जी नाना जी, मतलब मम्मी उनको पिताजी बोलती है तो नाना जी ही हुए, तो आके बैठे हैं हमारे साथ, मम्मी साथ बात कर रहे बढ़िया अच्छे से कर रहे। और सुबह उठ के मम्मी को मैं बता रही कि मम्मी मैंने मतलब नाना जी को सपने में देखा है ऐसा करके, रमन सिंह जी को। तो आज मतलब वो सपना साकार हो रहा है भाई, जब अमित शाह जी आ रहे तो उनके साथ तो वो आएंगे ही जरूर, तो मतलब वो भी सपना साकार है, तो वो भी एक खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है जी। सबसे बातें कराया हमने, हम सोचे कि इस घर के जो मुखिया हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदास बारले है और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं बीएसपी में सीनियर टेक्नीशियन चार्जमैन हूँ और 35 साल हो गया मुझे ड्यूटी करते हैं, 1-1.5 साल बचा हुआ सर। आपकी वजह से जी जहाँ सेक्टर 1 में आपका घर है, जी जी आपकी वजह से आज पूरा जो है कि स्ट्रीट जी, एकदम खुश है, क्योंकि रोड नाली बिजली पानी सब चकाचक हो गई है। सब चकाचक क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और पहले भी नहीं तो हमको हमेशा स्वच्छता अभियान पर ध्यान देते, नहीं तो मैं सवेरे के नित्य 5 बजे उठ के 2 घंटा बिल्कुल पारिश्रमिक सेवा, आसपास की सेवाएं बिल्कुल जरूर करता हूं। और आज तो और विशेष मुझे लग रहा है कि आज 22 तारीख को कल आने वाले हैं मंत्री महोदय अमित शाह जी, और 22 मार्च को हमारे पद्मश्री से सम्मानित किया गया माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब फूले नहीं समारे में हम आपको किस शब्दों से संबोधित करें, देशवासियों को, समाज सेवा को, परिवार को, भिलाई नगर वासियों को सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ आने का प्रयास किए हैं। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ मतलब अमित शाह जी आ जाएंगे ऐसे करके। अच्छा, आपने ये कभी सोचा था कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपने कभी ये सोचा था कि आपकी धर्मपत्नी ऐसा हो जाएंगी कि देश के राष्ट्रपति से सम्मानित होंगी? क्योंकि आपकी जब शादी हुई थी, हमें जो पता है वो उस समय आप 5 साल के थे। जी जी तो उस समय क्या आपने ये कल्पना की थी? नहीं, कल्पना तो नहीं किया था, बस लगन से जो काम हमारा क्या है, मैंने शुरू से ऐसे पढ़ाई में अच्छा था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता था, कभी सिर्फ 2 महीना पढ़ाई करता था। लगन से कोई भी काम करना है तो लगन करोगे, उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते गए, पंथी गाते रहे, उसके बाद पंडवानी में आए और एक महाभारत 1984 में देखा। गीता का उपदेश है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। उसी इच्छा और धारणा से लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर्म हमें करना है, फल मिलना रहेगा, अवश्य बिल्कुल मिलेगा। और कुछ है, आज खुशी का पल है, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप प्रदेशवासियों को, देशवासियों को? और हम तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से लगन से आज हम लोग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है और आगे हम उनके प्रति काम करते रहेंगे, चाहे फल मिले या ना मिले, हमें बात की कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। हम सामाजिक सेवा बिल्कुल ही करते रहेंगे। आपके दोस्तों का फोन आया आपके पास? बहुत फोन आया, बहुत फोन आया। क्या बोल रहे हैं बोलो? बस पार्टी करना है ऐसा बोल रहे हैं। मैं वाली चिंता मत करो, मैं तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तत्पर रहता हूँ। हमारे दोस्त यार साथी लोग भी खुश रहते हैं, बस जाओ और आ जाओ। अच्छा, अभी तक तो ऐसा कुछ कोई कॉल आया क्या आपके पास जो करीब 10 सालों से आपसे बात न करता हो, आपका दोस्त हो और अचानक आज फोन किया हो आपको? जी जी, वहाँ पहले नंदी मैसूर में था ना, तो मैं कम से कम 15-16 साल वहाँ ड्यूटी किया था। 88 से 89 तक उन दोस्तों को फ़ोन आया, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम पद्मश्री के बाद में एक और नाम जुड़ गया, और आगे बढ़ो, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बस इसी आत्मविश्वास के साथ बधाई दिया, बहुत बढ़िया लगा। कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे क्या कल आप अमित शाह जी को? जी जी, उसके लिए कुछ गिफ्ट बनाया है, कुछ मेमेंटो बनाया हूँ। सरप्राइज है क्या? हाँ, सरप्राइज है। और बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली जो विश्व से जैस खाम ऊँचा 72 सेंटीमीटर का जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उद्घाटन के बनवाए थे, उन्हीं मेमेंटो को और श्री अमर जी शाह को मैं भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, आप सबका सदैव बना रहे। धन्यवाद। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़।
बिल्कुल ये इनका एक हरा भरा पूरा परिवार था। आपको हमने सबसे बातें कराने का प्रयास किया। बातें बहुत सारी हुई, बातें शुरुआती दौर से लेके बातें अभी तक की हुई। इन बातों में बातें करते हुए हम सब जो है कि ये पूरा परिवार भाव विभोर हो गया। उनके साथ मैं खुद भी भाव विभोर हो गया। मेरी आंखों में भी आप देख सकते होंगे झलकियां आंसू की। ये खुशी के आंसू हैं। ये आंसू इसलिए हैं कि जो स्टोरी इन्होंने बताया, जो इन्होंने हमसे साझा किया, शेयर किया, उसको सुनकर वाकई में एकदम मन प्रफुल्लित हो गया कि कोई भी काम इंसान के लिए असंभव नहीं है। उसी कड़ी पे आज इनकी 2 बेटियां मौजूद थी, दामाद बाबू भी मौजूद थे इनकी बेटियों ने भी बताया कि माँ जो कर रही हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी जैसे मेरी माता ने अपने पिता और माता के सपनों को पूरा किया है, हो सकता है कि एक दिन हम लोग भी उसी पथ पर चलकर अपनी माता और पिता का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।